नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी पूरे दमखम के साथ बिहार के 40 लोकसभा सीट पर उतर चुकी है और इसमें से भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिन्हें चिन्हित करके अभी से ही पन्ना प्रमुखों को मैदान में उतार दिया गया है। हम बात उन सीटों की कर रहे हैं जिन सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा नहीं है और उनमें से अधिकतर सीटें जेडीयू के कब्जे में हैं। एक सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और 2 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी का कब्जा है। ऐसे में अब सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या बीजेपी लोजपा के उन दोनों ही सीटों को इस बार अपने कब्जे में लेने वाली है? क्या इस बार उन दोनों सीटों पर लोजपा का पत्ता साफ हो जाएगा? क्या इस बार उन दोनों ही सीटों पर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी? वो 2 सीटें हैं वैशाली और नवादा की। इसके अलावा 8 सीटें जिसमें से 1 कांग्रेस और 7 पर जेडीयू का कब्जा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एनडीए ने बिहार में प्रदर्शन किया, 40 में से 39 सीटें उनके खाते में चली गई। लेकिन अब बिहार में परिस्थितियां बदल गई हैं। अब जनता दल यूनाइटेड अपने 16 सांसदों को लेकर महागठबंधन में चला गया है और वो 16 के 16 सांसद इस बार भी अपने सीटों को बचाने की जदोजहद करेंगे। हालांकि उनमें से कुछ के बारे में ये भी खबर है कि हो सकता है कि चुनाव के समय वो पाला बदले, कुछ का टिकट कट जाए और जो बाकी कुछ बचेंगे उन सीटों पर जेडीयू को हराने के लिए बीजेपी अपना पूरा दमखम लगा रही है। पिछले दिनों प्रदेश कार्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 2 दिवसीय बैठक हुई और इस 2 दिवसीय बैठक में 24 लोकसभा सीटों को लेकर खूब ज्यादा मंथन किया गया। इसके अलावा सूत्रों से खबर यह भी मिल रही है कि केंद्रीय नेतृत्व ने 10 लोकसभा की सीटों की सूची प्रदेश कार्यालय में पार्टी नेताओं को भेजी है और कहा है कि इन 10 सीटों पर इस बार विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी से सेना को उतार देना है, फौज को उतार देना है ताकि 24 की लड़ाई में कहीं भी किसी प्रकार की कोई कोताही ना रह जाए, कोई गड़बड़ी ना हो जाए। और उन 10 सीटों की हम अगर बात करें तो वो 10 सीटें हैं जिसमें पहली सीट है किशनगंज, जहां पर कांग्रेस का भी कब्जा है। लेकिन इस सीट की बात करें तो बीजेपी 1999 के बाद इस सीट पर कभी जीती नहीं है। 14 में लड़ी थी लेकिन हार गई थी और अधिकतर समय में ये देखने को मिलता है कि इस सीट पर जब भी गठबंधन रहता है बीजेपी का तो कोई सहयोगी ही लड़ता है। वैसे ही एक वाल्मीकि नगर की सीट जहां पर जेडीयू का कब्जा है, वैशाली और नवादा में लोजपा का कब्जा है। लोजपा का दोनों गुट इस बार बीजेपी के साथ है, लेकिन इस बार खबर यह है कि वैशाली और नवादा की सीट पर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारना चाहती है। इसके अलावा बात अगर पूर्णिया की करें तो वहां पर भी जेडीयू का ही कब्जा है, कटिहार में भी जेडीयू का ही कब्जा है, सुपौल में भी जेडीयू का कब्जा है। यहां तो बीजेपी कभी जीती भी नहीं है। 2014 में आखिरी बार लड़ी थी लेकिन तीसरे नंबर पर आई थी। झंझारपुर में भी जेडीयू का ही कब्जा है। मुंगेर ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो वहां से सांसद हैं और इस सीट को भी जीतने के लिए बीजेपी को बहुत दमखम लगाना होगा। 1991 में वो आखिरी बार यहां पर चुनाव लड़ी थी, इसलिए इस सीट पर परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल नहीं है। तो जीत के लिए मेहनत ज्यादा करना है तो अभी से ही इस सीट पर नजर डाल दी गई है। इसके अलावा गया की सीट 2014 में गया से बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे, लेकिन फिर जैसे ही 19 आया जेडीयू के खाते में चला गया और वहां से अभी जेडीयू के सांसद हैं। खबर है कि गया की सीट पर इस बार जीतन राम मांझी या फिर उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि जेडीयू का कब्जा है और जेडीयू के कब्जे से इस सीट को छीनना है, एनडीए के पाले में लाना है, इसलिए भी इस सीट पर बीजेपी ज्यादा ध्यान देते नजर आ रही है।
और इसी वजह से इस 10 सीटों की जो सूची है वो प्रदेश के जो नेता हैं उनको दे दिया गया है और इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल जानकारी दी गई है कि कैसे कैसे इन 10 सीटों पर काम करना है और इन सीटों को जीतने के लिए मंडल से लेकर पन्ना प्रमुख तक को अभी से ही मैदान में उतार दिया गया है। इसके अलावा 7 विस्तारक बनाए गए हैं, यानी कि एक कमेटी बनाई गई है 7 विस्तारकों की, जिसमें 7 सदस्य हैं और इन सदस्यों में से एक सदस्य का काम है एक संसदीय क्षेत्र का पूरा जिम्मा लेना और 6 सदस्यों का काम है जो उस क्षेत्र में 6 विधानसभा आते हैं उस पर काम करना। तो इस तरीके से बीजेपी ने अभी से इन 10 सीटों पर काम करना शुरू कर दिया है और पन्ना प्रमुखों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि कैसे जनता के बीच घुल मिल के रहना है, कैसे जनता में मोदी सरकार ने जो काम किया है उन योजनाओं को उन तक पहुंचाना है और फीडबैक भी लेना है, यानी कि पब्लिक क्या कह रही है, वो मोदी सरकार के बारे में क्या सोचती है, वो वहां पर एनडीए के बारे में क्या सोचती है, कैंडिडेट को लेकर क्या सोचती है। तो ये फीडबैक भी पार्टी आला कमान तक पहुंचाना है। तो इस तरीके से अभी से ही बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है 2024 लोकसभा की और खासकर नजरें उन सीटों पर गड़ा दी गई है जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं। जेडीयू के 16 सदस्य तो हैं, लेकिन उनमें से बहुतों के टिकट कटने की चर्चा है, बहुतों के पाला बदलने की चर्चा है, लेकिन जिनके बारे में ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वैसे 7 सीटों पर अभी से बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। लेकिन लोजपा की 2 सीटें और दोनों सीटों की बात करें तो वैशाली से सांसद हैं बीना देवी, उनके पत्ता कटने की चर्चा है और यहाँ पर जो पूर्व मंत्री हैं इंजीनियर अजीत कुमार, उनके दावेदारी की खबरें सबसे ज्यादा है बीजेपी के तरफ से। लेकिन चिराग पासवान भी इस सीट पर दावा करते रहे हैं। आए दिन लगातार हम देखते हैं कि वैशाली के नेता उनसे मुलाकात करते हैं, सीटों पर दावा करते नजर आते हैं, लेकिन क्या बीजेपी इस बार इस मूड में है कि वो वैशाली पर अपना कैंडिडेट उतारे? जिस तरीके से बीजेपी अभी वैशाली में काम कर रही है वो देखकर लगता है कि इस बार हो सकता है कि वैशाली की सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट हो। लेकिन बात नवादा की भी है। सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह यहां से सांसद हैं, पशुपति पारस गुट से हैं, यानी कि रालोचपा से हैं। रालोचपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति पारस, केंद्र में मंत्री हैं, एनडीए में शामिल हैं, लेकिन उनके पार्टी को लेकर संशय बरकरार है। 24 के चुनाव तक पार्टी रहेगी, विलय हो जाएगी या लोजपा रामविलास के साथ उनकी दोस्ती हो जाएगी, समझौता हो जाएगा, ये कई तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन इसी के बीच एक चर्चा ये भी है कि चंदन सिंह को हो सकता है कि बीजेपी अपना सिंबल देकर नवादा की सीट पर उतार दे या फिर नवादा में कोई नया कैंडिडेट भी वो उतार सकती है। तो नवादा और वैशाली की सीट पर बीजेपी के लड़ने के जो कयास हैं वो काफी ज्यादा हैं। किशनगंज में भी बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार जीतने की तैयारी में लग गई है कि किसी तरीके से कांग्रेस से यह सीट छोड़ी जाए। वहां पर शहनवाज हुसैन की चर्चा ज्यादा चलती है, हालांकि उनकी चर्चा तो भागलपुर में भी चलती है। लेकिन इसके अलावा 7 जेडीयू के सीटों पर अभी से बीजेपी ने पूरे दमखम के साथ अपनी सेना उतार दी है। उन 7 सीटों के बारे में एक बार फिर से बता देते हैं। पहली सीट वाल्मीकि नगर, फिर आपका आ जाता है पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, झंझारपुर, मुंगेर और गया। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी की जो ये तैयारी होगी, बीजेपी का जो रणनीति बनेगा, कितना कारगर होता है 24 के चुनाव को लेकर एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई में। जेडीयू को बीजेपी कितना नुकसान पहुंचा पाएगी, कितना हराने में अपनी जो रणनीति है उसे वो इम्प्लीमेंट कर पाएगी। और महागठबंधन जो बिहार में है, जिसे आप INDIA यानी इंडिया के नाम से भी लोग कहते हैं, वो कितना ज़्यादा इस बार अपना प्रभाव छोड़ पाता है और साथ ही साथ एनडीए कितनी सफलता हासिल कर पाती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।